हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जाना ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल, सुपर सोल, ये क्या होता है। तो ग्रॉस बॉडी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। ग्रॉस बॉडी, आप सिंपल एक ना एक्टिविटी करो, सामने जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ। जो आपको दिख रही है ना, वो ग्रॉस बॉडी है। शीशे के आगे जो भी दिख रहा है वो ग्रॉस बॉडी, जिसको जला दिया जाएगा। ये शरीर जो दिख रहा है। सटल बॉडी जो बनी मन बुद्धि अहंकार से, इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो। अब यहाँ पे कल मैं एक बात बताना आपको भूल गई। ईगो का मतलब अहंकार वो वाला नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है, देखो इसको ईगो आ गई है ना। किसी से ढंग से बात नहीं करता, देखो बड़ी गाड़ी क्या ले ली, इनको बड़ा घमंड हो गया। इस वाली ईगो की बात नहीं हो रही। ईगो मीन्स व्हाट? ईगो मीन्स कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, आत्मा नहीं मान रहे। अगर हमें कोई जरा सा कुछ कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। कैसे हम उसको कोई एक बात सुनाते हैं, हम चार बातें सुनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम शरीर हैं, हमें कैसे कह दिया। और जब भी कोई बात होती है हम कैसे कहेंगे, हम बोलेंगे ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। तो मैं, ये मैं का जो भाव है, अपने आप को शरीर मानना, आत्मा ना समझना, यही ईगो है। अगर देखा जाए तो जब से हमने होश संभाला तब से लेके अब तक हम किसके लिए कार्य करते आ रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर को हम अच्छा से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा से अच्छा पहनने को कपड़े देते हैं, ठीक है, घुमाने फिराने की व्यवस्था करते हैं, इसके सोने की व्यवस्था करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जैसे शरीर को इतनी मेंटेनेंस की जरूरत है, ऐसे आत्मा को भी तो कुछ चाहिए। शरीर को खिला रहे हैं, आत्मा को भी तो कोई खुराक चाहिए। वो हम देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ईगो मीन्स व्हाट? ईगो मीन्स ये मानना कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। ग्रॉस बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है, हमारा शरीर। सटल बॉडी जो इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। अब ना मन को देखा जा सकता है, ना बुद्धि को, ना अहंकार को, लेकिन है, ये तीनों चीजें हैं। सोल मतलब इन दोनों के अंदर भी कुछ है, इन दोनों परतों के अंदर भी कुछ है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। वो आत्मा हम रियल में, वी आर सोल। ये बॉडी तो चेंज होती रहती है, ठीक है। बॉडी तो क्या है, अब हम बूढ़े हो जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर नया शरीर मिल जाएगा हमें। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी योनि मिल जाएगी। बुरे कर्म करेंगे, किसी बुरी योनि में गिर जाएंगे हम। लेकिन सोल यही रहेगा, आत्मा। और इस आत्मा के साथ कौन बैठा है? परमात्मा। उसको कहते हैं सुपर सोल। क्लियर हो गया? किसी ने प्रश्न पूछा था सटल बॉडी का? हाँ जी माता जी, मैंने पूछा था माता जी। अहंकार ये वही है ना जिसके बिना आप कह रहे थे कि ये धरती ही ना होती, अहंकार ना होता तो। अहंकार, वो अहंकार तत्व अलग है, उसको और इसको मिक्स मत करो। आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को मिक्स मत करो। आप ना कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा करो कि किस, हाँ मतलब वो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर वो चर्चा यहाँ पे करने लगे, बहुत एडवांस लेवल की क्लास है। वो क्लास हम लोगों ने 3 साल बाद शुरू करी है अभी, बहुत सारे एडवांस भगवत गीता पढ़ने के बाद फिर हमने शुरू करी। अभी उनको मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे ठीक है, कृष्ण माता समझ आ जी। गया। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, जैसे ग्रॉस बॉडी तो हमारी चेंज हो जाती है, क्या सटल बॉडी भी चेंज होती है? देखो सटल बॉडी का काम क्या है। सटल बॉडी का काम, ये देखो, कल सुना नहीं मेरे को लगता ध्यान से आप लोगों ने। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। कल ना थोड़ी वॉइस चली गई थी, इसीलिए वो अच्छा क्लियर नहीं ठीक हुआ। है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मैंने ना एक एग्जांपल देके कल आपको क्लियर किया था कि जैसे कंप्यूटर है, आपको दिख रहा है, ये कौन है? ये समझो हमारा शरीर है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर है जो दिखता नहीं, उसकी तुलना कर लो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से। सोल, कंप्यूटर को चलाने वाला इंसान, जैसे सोल हमारी बाहर निकल गई, हम मर जाएंगे। मरे हुए इंसान के अंदर क्या नहीं होता? आत्मा नहीं होती, बाकी सारा शरीर तो पड़ा होता है। और भगवान, ये आत्मा, ये जो आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, हम लोग इतने कार्य कर रहे हैं, सब कुछ जो जगत में हो रहा है वो किसके कारण हो रहे हैं? अंदर परमात्मा भी तो है ना हमारे साथ। तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से उसकी तुलना कर लो कि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, चलाने वाला बंदा ले नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो अगर अंदर परमात्मा नहीं है फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम तो एक हाथ भी नहीं उठा सकते। वही प्रेरणा देते हैं ना, राइट। तो इसका काम क्या होता है? देखो, जो परमात्मा है वो तो हमारे कार्यों के साक्षी बनते हैं। कल आपको बताया था ना, 24/7 भगवान हमारे साथ है और देखते हैं ये इंसान क्या अच्छा बुरा कर्म कर रहा है। जो
जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, ग्रॉस बॉडी को तो खत्म कर देंगे, इसको जिसने जलाना था जला दिया, दफनाना था दफना दिया। अब बच क्या गया आपका, आपकी तीन चीजें बच गई। देखो ध्यान से सुनो, अब तो सारी की सबको आवाज आ रही है ना, ध्यान से सुनो। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल, सुपर सोल। ग्रॉस बॉडी तो जल गई है तो खत्म हो गई, अब बचा क्या, सटल बॉडी बच गई, सोल बच गई, सुपर सोल बच गई। ठीक है। अब जो ये सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, इनका कार्य क्या है, ये आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, जो शरीर मर गया उससे निकाल के दूसरे शरीर में डाल देंगे। जैसे एक इंसान की मृत्यु होगी, उसने बुरे कर्म किए थे, अब उसको किसी शेर की योनि में वो शेर बन गया नेक्स्ट जन्म में। ठीक है। अब वो जो इंसान की आत्मा थी उसको मनुष्य की आत्मा से निकाल के जो शेर की आत्मा में डालेगा, वो कौन डालेगा, वो मन बुद्धि अहंकार डालेंगे। ठीक है। आपने, अच्छा और इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपने देखा है कई बार आपको बहुत बार ना गुस्सा आता है, आप जितना मर्जी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, आप उससे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, और कंट्रोल करते हो फिर उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता होगा। ठीक है। जी सुंदर ठीक होता है। है। कई बार होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्रोध का हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ा हुआ है ना, संस्कार, ये इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भी हमें ऐसे क्रोध आता था, उससे पिछले जन्म में भी ऐसे ही क्रोध आता था, उससे पिछले जन्म में भी ऐसे ही क्रोध आता था। ये जो हमारा, ऐसा समझो कि हम एक सीढ़ी के जैसे हैं, सीढ़ी चलती थी ना पहले जमाने में, तो सीढ़ी में क्या होता था कि जो भी गाना उसमें रिकॉर्ड करोगे सीढ़ी फिर वही गाना बजाती थी, ऐसे ही होता था ना। तो हर जन्म में जो हमारी सीढ़ी है, इसमें गाने भरे जा रहे हैं, इसमें संस्कार पड़ रहे हैं, और वो संस्कार इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि हम उनको खत्म ही नहीं कर पाते। ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इस जन्म के थोड़े ना, पिछले जन्म से मिले हुए हैं। ये सोल, सोल तो हर बार वही है, सोल तो चेंज नहीं होगा। यही मनुष्य कभी कुत्ता बिल्ली बनेगा, कभी देवता बनेगा, कभी राक्षस बनेगा, सोल नहीं चेंज होगी। ठीक है। तो सटल बॉडी का क्या काम है, मन बुद्धि अहंकार का, वो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। और आत्मा तो हर जीव के अंदर होती है, तभी तो कहते हैं कि पशुओं को मत मारो, क्यों, क्योंकि उनके अंदर आत्मा होती है। ठीक है। क्लियर हुआ। अब सुपर सोल परमात्मा का क्या होगा, परमात्मा भी ऐसे साथ में रहेंगे। अगर हम सपोज करो हमारे इससे पहले असंख्य जन्म हो चुके हैं, चलो सपोज करो 100 जन्म ही हुए, तो 100 जन्म में ना हमारा सोल बदला ना सुपर सोल बदला, वही परमात्मा हर बार हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में आप मनुष्य हो, आपको ये वाले परमात्मा दे दिए, अगले जन्म में आप शेर बन के आपको नए वाले परमात्मा मिल जाएंगे ना, वही परमात्मा, इंडिविजुअल परमात्मा वही वही आपके अंदर है। ना सोल बदलेगी ना आपके सुपर सोल बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? भाई बोलिए, हाँ ना में उत्तर दीजिए, जिसका प्रश्न था वो तो बोलो। ठीक है। हाँ जी माता जी, यस। ओके। तो ना एक्चुअली पार्टिसिपेट किया करो जब भी कुछ होती है ना ऐसी एक्टिविटी, नहीं तो फिर जैसे आए थे वैसे ही भगवत गीता की क्लासेस लगाई, फिर कुछ समझ नहीं आया, ऐसे चले जाएंगे, तो बोलना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी कि एक इंसान डूब रहा है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे। एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और उसने बहुत सुंदर एक जैकेट पहन रखी है। अब आपने किया आप उसको देख के पानी में कूद गए उसको बचाने के लिए, और आपने बहुत मेहनत के साथ उसकी जैकेट आपके हाथ में आ गई, आपने जैकेट को खींचा और किनारे पे लाके रख दिया। ठीक है। और बंदा पानी में डूब गया। तो आपको ये बताओ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जैकेट ऐसे पड़ी है किनारे पे, बंदा डूब गया, मर गया, बताइए। गलत काम किया है माता जी। गलत काम किया ना हम लोग, गलत काम किया ना हम लोग। हाँ जी। हाँ गलत काम किया तो मैंने। जैकेट का क्या करोगे आप, है ना, जैकेट तो एक नई भी आ जाएगी, इंसान को बचाना चाहिए था ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी जिंदगी अपने शरीर को अच्छा खिलाओ पिलाओ, धन जोड़ लो, बैंक बैलेंस बना लो, रिटायरमेंट प्लान्स ले लो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ करा लो, पूरी तरह से शरीर को सिक्योर करने पे लगे हुए हैं हर एंगल से। चाहे वो इंश्योरेंस करवा के हो, चाहे वो आपके बैंक बैलेंस इकट्ठा करके हो, चाहे शरीर के लिए अच्छे योगा व्यायाम करके हो, चाहे शरीर को अच्छा मतलब खाना खिला के हो, पूरी तरह से हम शरीर में आ सकते हैं। हमने एक बार भी ये नहीं सोचते कि जो आत्मा है, आत्मा की भी तो टेंशन लेने पे, शरीर तो मतलब क्या होएगा शरीर का, शरीर तो हर जन्म में चेंज हो जाएगा। ये शरीर जिसको इतना सजा के रखा, अगले जन्म में ये शरीर थोड़ा ना मिलेगा, ये खत्म, जल जाएगा। और जो हर जन्म में साथ रहेगा, क्या उसको बचाने की कोशिश करी कभी?
उसको बचाने की कभी कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा, हमने किसको बचाया रियल लाइफ में, जैकेट को बचाया या इंसान को बचाया, किसको बचाया हम बताइए। जैकेट को। हम जैकेट को जैकेट बचाया। जैकेट को। तो हम यही करें, हम लोग अब इस एग्जाम्पल को और थोड़ा डीपली समझते हैं। डीपली कैसे समझेंगे, सपोज करो हम लोग कहते हैं भाई ये बंदा बड़ा गरीब है, सड़क के किनारे बैठा है, इसको 200 रुपया दो, ठीक है 100 रुपया दे दिया, फिर बड़ा खुश हो गया, हमने अच्छा काम कर दिया। ये हॉस्पिटल बन रहा है, चलो हॉस्पिटल में दीजिए 2000 रुपया, यहाँ पे लोगों का इलाज होगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, और फिर हमें बड़ा खुशी मिलती है सारे काम करके। अब ये सारे कार्य किसके स्तर पे हैं, शरीर के स्तर पे हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जिसको आपने 100 रुपया दिया, उसका 100 रुपया कितने दिन चलेगा, एक दिन भी नहीं चलेगा। चलो सपोज करो 10 दिन चल भी गया, उसके बाद फिर वो रहा तो भिखारी का भिखारी ना। आपने हॉस्पिटल में दे दिया, किसी को 2000 रुपया दे दिया, हॉस्पिटल बन गया, वहां पे लोगों का इलाज होना शुरू हो गया, बाय चांस किसी की मृत्यु आई हुई है, आप 2000 क्या 20,000 2000 2 करोड़ दे दो, क्या आप बचा लोगे, नहीं बचा सकते। उसने तो अपने जो भी उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उसका फल तो वो भुगतेगा ही ना इंसान। अब कोरोना में इतने लोग मर गए तो सबके पास धन नहीं था, धन था फिर भी नहीं बच पाए। तो क्या हम पैसे से सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, ठीक है। भूचाल आता है, भूकंप आता है, फ्लड आती है, कितने लोग मर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते ना सिक्योरिटी। तो फिर हमें सिक्योरिटी कैसे आएगी, सिक्योरिटी ये बैंक बैलेंस से थोड़े ना आएगी, रिटायरमेंट प्लान लेके, हेल्थ इंश्योरेंस लेके सिक्योरिटी थोड़े ना आएगी। सिक्योरिटी आ जाएगी जब हम लीडर हो जाएंगे, जब हमें ऐसा पता लग जाएगा कि कोई है जो हमारे साथ है, वो दिन में रात में सुबह शाम इतने जन्मों से हमेशा हमारे साथ, तो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, और उनको पता है हमारी क्या जरूरत है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के दोस्ती मुकेश अंबानी से हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो क्या उसको कभी डर लगेगा कि अगर मैं गरीब हो गया, नहीं, नहीं डर लगेगा ना, बताओ लगेगा डर के नहीं लगेगा, मुकेश अंबानी आपके फ्रेंड है, आपको डर लगेगा कि मैं गरीब हो गया, नो। नहीं, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे ना, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना। अच्छा जो आपके पिता हैं या फ्रेंड हैं भगवान कृष्ण, जो लक्ष्मी के पति हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं, फिर आप कैसे डर सकते हो, वो आपके, कृष्णा इज नॉट योर फ्रेंड, बताओ कृष्णा आपके फ्रेंड है कि नहीं है। चलो चैट, अरे भाई 2-4 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के ना थोड़ा अपने आप को चार्ज करो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कृष्णा इज योर फ्रेंड और नॉट, यस और नो। हाँ जी माता जी। है ठीक है, लिखो चैट बॉक्स में, वही 4 लोग उधर बोलेंगे, वही चैट बॉक्स में लिखेंगे, ऐसा नहीं सब पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। कृष्णा इज योर फ्रेंड ना। अब कृष्णा आपके फ्रेंड जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कृष्ण आपके फ्रेंड जिन्होंने इतने राक्षसों को मार दिया, कृष्ण आपके फ्रेंड जो लक्ष्मी के पति हैं, कृष्ण आपके फ्रेंड जो हर एक जरूरत का ख्याल रखते हैं, सृष्टि के कण कण में हैं, फिर काहे का डरना। अब सुख दुख तो आएंगे ना, अब शरीर है तो शरीर के साथ बाय डिफॉल्ट, अब जब एसी खरीदा तो एसी के साथ रिमोट बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, अलग से रिमोट नहीं खरीदना पड़ेगा। अब जूता खरीदा है तो जूते के साथ लेसिस तो बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, टीवी खरीदा रिमोट मिलेगा। तो जब ये चीजें मिल रही हैं तो हमें इनके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो जब शरीर मिला है, शरीर के साथ सुख और दुख तो बाय डिफॉल्ट आएंगे, ये तो आपको बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब दूध लिया है तो दूध का दही मक्खन जो मर्जी बना सकते हो, दीज आर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो सुख दुख ऐसे ही आएगा, उससे घबराना नहीं है। ऑलवेज थिंक कृष्णा इज माई फ्रेंड, ही इज ऑन माई साइड, मेरे हृदय में है, मेरे पर्सनल है। तो जब ऐसी फीलिंग आएगी फिर काहे का डर, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और किसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, आत्मा को, लेकिन आत्मा के लिए हम कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने इतना आत्मा आत्मा कर दिया, सबसे पहले जानते हैं आत्मा है क्या। आने वाले श्लोकों में इसी के ऊपर चर्चा होगी, आत्मा है क्या, ठीक है। तो सब लोगों ने ध्यान से सुनना है। श्लोक क्लियर हुआ, कल का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता रही हूँ, मेरे को ना बहुत पेशेंस है, मैं एक चीज को 100 बार भी रिपीट कर सकती हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन आप फ्रैंकली मुझे बता देना कि हमें नहीं समझ आ रहा। ऐसे नहीं है कि जैसे आए थे वैसे ही गीता की क्लास लगाई और कुछ समझ नहीं आया, बोल देना, राइट। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये मेरा प्रश्न है, 10 बंदे आपको क्या सोचेंगे आपके बारे में, 30 बंदे बैठे हैं, कोई नहीं जानता यहाँ के, आधे से ज्यादा सब लोगों का तो कैमरा बंद है, किसी को क्या पता लगेगा आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। यू कैन आस्क बट द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू भगवद गीता एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसे मेरे मन में बहुत सी सारी जिज्ञासाएं होंगी, है ना, टॉपिक पे रहिए प्लीज।
मेरे को ये जानना था, जैसे प्रभु हमारे अंदर ही है तो हमें बार बार फिर हमें उनको भी जन्म लेना पड़ता है हमारे साथ, तो ये क्या सिस्टम बन जाता प्रभु है? जन्म नहीं लेते, प्रभु जन्म नहीं लेते। अब जन्म पता है जन्म किसका होता है? जन्म तो जैसे हमारे जैसे इंसान है उनका जन्म होता है, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान का अवतार होता है। देखो, जन्म कौन लेगा? जिसकी मृत्यु होगी उसका ही जन्म होगा ना। तो भगवान की मृत्यु होती है कभी? भगवान मरते हैं? नहीं। इट्स लाइक ट्रांसफरिंग। अब आपके पास सपोज करो 10 गिलास है, खाली गिलास पड़े हैं। एक गिलास में से निकाल के पानी दूसरे में डाल दिया, दूसरे में से तीसरे में डाल दिया, तीसरे में से चौथे में डाल दिया, पानी तो वही है ना। तो भगवान तो ऐसे ही रहेंगे हमारे साथ असंख्य जन्मों तक, जब तक हमारा जब तक हम यहाँ से आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच जाते तब तक परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। जब आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे फिर परमात्मा हमारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे पता माता है? जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, पूछिए पूछिए। हेलो माता जी। हाँ जी। हाँ मैं कह फिर रहा हम हूँ माता परमात्मा के जी। साथ रहेंगे। नहीं, आप परमात्मा के साथ नहीं रहेंगे, आप भगवान के साथ रहेंगे। अब ये मैं परमात्मा हाँ भगवान मतलब भगवान, यूज सॉरी कर रही हूँ। भगवान बोलना था मेरे को। ठीक है, तो हाँ मैं भगवान ही आपको बोलना था, इसका सॉरी। मतलब भी समझाती हूँ। मैं परमात्मा और भगवान में भेद क्यों कर रही हूँ उसका मतलब भी बताती हूँ। अब जल्दी से एक प्रश्न और लेंगे फिर क्लास शुरू करनी है। जल्दी से एक प्रश्न पूछ लो जिसने हाँ पूछना है। हाँ जी हाँ जी माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे महाभारत। एक मिनट, आई थिंक आई हैव म्यूटेड यू। हाँ जी, जल्दी से पूछिए प्रभु जी। मैं भी कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान को भी पैर में किसी ने तीर मारा था और कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हो गई थी। विष्णु अच्छा भगवान के एक बात अवतार बताइए, कृष्ण हाँ ये भगवान थे। प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझसे ये प्रश्न पूछते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है जो भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि मुनि, उन्होंने भगवान कृष्ण से क्या गुरु दक्षिणा मांगी थी बताइए? कोई भी अनम्यूट करके रिप्लाई करो कि भगवान कृष्ण के गुरु ने उनके उनसे बेटे क्या, को, बेटे उनके को बेटे को वापस लाना था। कौन से बेटे को कहाँ से वापस लाना था? उनका यमराज के पास, वो उनको लगा था कि उधर चले यमराज के पास से वापस नहीं लाना नहीं, था, मेरे जो को मेरे मृत्यु को को ना प्राप्त हो सिंपल गया है। शब्दों में कहिए, बेटा किस अवस्था में था, क्या था वो बेटा, कहाँ से लाना था? वो तो मतलब यमराज के पास से लेने मरे के हुए आना था। बेटे को वापस लाना था, यही था ना? हाँ जी हाँ जी, सिंपल है। यमराज के पास तो मतलब मरा हुआ होगा। हाँ मरा हुआ होगा, यमराज के पास जिंदा तो जाते नहीं है, तो मरे हुए बेटे को लेके आना हाँ था यमराज के पास से। अब एक हाँ बात जी हाँ जी। बताओ, जो भगवान कृष्ण अपने गुरु के मरे हुए बेटे को यमराज के पास से लेके आ सकते हैं, क्या उनको मारा जा सकता है? उनको शिकारी मार देगा? बताइए, यस और नो? नहीं माता ये नो। तो उनकी लीला थी ना। तो अभी अभी वो धरती में प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपने, यस देखो मेरी बात सुनिए, इसको ना एक सिंपल, अब अभी सब लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अब जस्ट मैं बोलूंगी, और क्योंकि मैंने 2 मिनट में सेशन शुरू करना है, जस्ट लिसन टू द आंसर एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, जैसे ना एक कोई आप ना नाटक मंडली आई, आप आपके सर्कस की टोली आई आपके शहर में, तो सर्कस की टोली आई, उसने सर्कस की टोली ने अपना खेल दिखाया, सबको तमाशा दिखाया, फिर खेल खत्म हुआ, फिर वो सारा अपना जो टेंट वेंट होता है, सारे हाथी घोड़े लेते हैं साथ में चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, ऐसे ही होता है ना। तो भगवान ने क्या किया, अपनी लीलाओं को समेट लिया यहाँ से। ऐसा नहीं कि भगवान मर गए, अरे ये जो मर जाता है वो भगवान कैसे? अगर हम भी मरते हैं भगवान भी मरते हैं, फिर कहा है कि भगवान, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज लीला ना, कि हाँ ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अपनी लीलाओं को समेट लिया धरती पे, राइट? वो मरे नहीं थे, भगवान नहीं मरते। क्लियर? किरण कुमार जी, हैव यू गॉट द आंसर? किरण प्रभु जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। राइट, ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चले आगे चलते हैं। 2.12 नंबर श्लोका हम लोगों ने किया था कि भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं ये नहीं थे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। तो इसलिए तुम शोक क्यों कर रहे हो कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को कैसे मारूं? क्योंकि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, और आत्मा मरती नहीं, फिर काहे का शोक, है ना? अब यहाँ पे इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध न करने के कारण दिए ना, और भगवान 4 कारण दिए पहले अध्याय में, 5वां कारण दिया दूसरे अध्याय में, कि मैं कंफ्यूज हूं। अब भगवान अर्जुन के एक एक तर्क को काटेंगे, एक एक जो आर्ग्यूमेंट उसने भगवान, मतलब एक एक जो रीजन दिया था ना युद्ध ना करने का, उसको भगवान काटेंगे, बड़ी सुंदरता के साथ काटेंगे। ठीक है, तो पहले 4 रीजन दिए थे ना, दया, परिवार के बिना सुख का कोई भोग नहीं कर सकता, पाप का डर है, और कुल का नाश हो जाएगा अगर मारेंगे। तो अब मैं आपको 3-4
5 जितने भी श्लोक आज हुए हम श्लोक करेंगे, और इस सेशन के लास्ट में आपने मुझे बताना है कि भगवान अर्जुन के कौन से रीजन को, कौन से तर्क को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग श्लोका 2.13 पे हैं। ये श्लोका है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जैसे ये शरीर है, पहले हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, अंत में मर जाएंगे। तो जैसे हमारे शरीर में ये चेंजेस हो रही है ना, इसी प्रकार आत्मा है। अब आत्मा एक शरीर में आया, वो शरीर ने अपनी स्टेजेस को पार किया, अब वो शरीर बूढ़ा हो गया, उसमें काम करने की हिम्मत नहीं रही, तो आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी, किसी दूसरे के शरीर में चली जाएगी। तो जो धीर व्यक्ति है, जिनको पता है कि ये आत्मा तो कभी मरते नहीं, तो वो मोहित नहीं होते इनफैक्ट से, इन सारी चीजों से मोहित नहीं होते, उनको दुख नहीं होता कि भाई कोई बंदा चला गया तो क्यों चला गया जीवन से। तो हमारे शरीर की 6 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। कौन सी? हम पैदा होते हैं, फिर थोड़ा हम लोग बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, हम संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और हम मर जाते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, लेकिन हर स्टेज में अगर आप फोटोग्राफ में देखोगे ना, आत्मा तो वही अंदर आपको ये दिख रहा है सर्कल में, ये चमकता हुआ कुछ ऐसे नजर आ रहा है ना, तो आत्मा और परमात्मा तो सेम ही जा रहे हैं ना हर अवस्था में। अब जब मर जाएंगे, दिख रहा है ना, हाँ, जब मर जाएंगे तो क्या होगा? यही आत्मा निकल के किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो मरा कौन? मरा ये शरीर, और शरीर तो वैसे ही नाशवान है, तो शरीर के लिए क्या शोक करना। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास तांस तिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि विचल भाव से उनको सहना सीखे। अब देखो, कहते जो सुख और दुख है ना, वो तो हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जैसे गर्मी और सर्दी आती है। अब हम बोले सिर्फ गर्मी रहे, मुझे गर्मी पसंद है, सर्दी ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। मैं बोलूंगी सिर्फ बारिश की ऋतु रहे, बारिश की ऋतु कभी जाए ना, रेनी सीजन, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो आते जाते रहेंगे। इसी प्रकार सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। और ये सुख जो दुख का जो अनुभव है, ये कौन करता है? सुख दुख का अनुभव हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस इसका अनुभव करती हैं, और हमें चाहिए हम इसको सहना सीखें। और हमें ये सहने की ट्रेनिंग ना बहुत बचपन से मिलनी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है? कोई एग्जांपल है? बचपन से हमें ट्रेनिंग मिल जाती है कि सहो। जैसे माता जी भूख लगती है तो रोते हैं बच्चे, हाँ, उनको बोलना भी नहीं आता तो रोते हैं वो। हाँ, बच्चे रोते हैं, तो सहने की ट्रेनिंग मिल रही है ना। ये देखो, एक बच्चा है, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो माँ क्या ट्रेनिंग देती है? सहो। सहने की ट्रेनिंग है ना, रोते धोते छोड़ आएंगे बच्चे को, बेचारा चिल्लाता रहेगा, सहो। फीमेल है, शादी होगी, नहीं छोड़ के जाना माँ बाप का घर, तो माँ बाप क्या कहते हैं? सहो, जाओ पति के घर में जाओ। अब गर्मी का मौसम चल रहा है ना आजकल, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जून का महीना चल रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, आगे जल रही है गैस पे आग, खाना बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। शहर है। सह रहे हैं ना, वेरी गुड। किसी ने कुछ बोला? मैम जैसे लेडीज को तबीयत ठीक ना भी हो, फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। काम तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल ना कर, अच्छा ना करके देख लो, मायके भेज देंगे पतिदेव उठा के कि ये आपकी बेटी तो काम नहीं करती। तबीयत नहीं भी ठीक होती, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बच्चे को स्कूल भेजना है, कितनी देर आप ऐसा करोगे? सह रहे हो ना, ठीक है। अच्छा बॉस है, खूब गालियां देता है अपने एम्प्लॉय को, सहता है वो, क्यों? क्योंकि धन कहाँ से आएगा? बीवी बच्चों को पालना है ना। किसी की मृत्यु हो गई, रो धो के बैठ जाते हैं। और मैनी टाइम्स एक मजेदार बात बताऊं, जो आपके लिए इतना रो रहे हैं ना कि इसकी मृत्यु होगी, हम भी मर जाएंगे, जब हमारा भोग होगा ना, वहां पे ना पनीर की सब्जी रखी होगी प्लेट में, सबने अपने खीर पूड़ी वो खाएंगे, हमारे मरने पे सब लोग खाएंगे मजे से, और हमारे घर वाले भी खाएंगे, और हमारे बिना रहना भी सीख जाएंगे। ट्रू।
ना, बड़े पहले तो मजे कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, अगले हाँ अगले दिन हाँ बोलेंगे आज चाय मेरी पसंद की नहीं बनी। हाँ, बिल्कुल पहले बिल्कुल। दुख में हम रोएंगे, भूल जाएंगे, आपका नाम भी अगले नहीं याद रहेगा त्योहारों पे। जो रो रहे हैं ना, हाँ आपके नाम तक नहीं याद रखेंगे। वो जो तस्वीर टंगी होगी ना दीवार के ऊपर जिसपे हार लटका होएगा, जब आपके पोते पड़पोते हो जाएंगे ना, बोलेंगे ये किस बुड्ढे की तस्वीर लगा रखी है, हटाओ इसे, दीवार गंदी लग रही है, तो ओल्ड स्टाइल की है। ठीक है, कोई ये सब ना सबसे सहन, पहले तो माता जी जब हम बॉडी में डस्टबिन से में चले निकलते जाएंगे हैं, फिर। बिल्कुल तो डस्टबिन में बॉडी चले ही जाएंगे बन हम। जाती है वो। ठीक है ना। तो ये देखिए, सहने की ट्रेनिंग मिल रही है ना। अच्छा, अब आप सोचो कि ये अगर नहीं सहे, अगर बच्चा नहीं सहेगा उस दुख को जो उसको माँ बाप से बिछोड़ने का है स्कूल जाने के टाइम पे, तो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। नुकसान किसका? बच्चे का। लड़की बोले मैं तो शादी नहीं कराऊंगी, पूरी जिंदगी माँ बाप के घर में रहूंगी, मुझे दुख होता है। नुकसान किसका? लड़की का। नहीं रह सकते माँ बाप के घर में, सृष्टि का नियम है, शादी तो करानी है भाई। हाँ, नहीं भी कराएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वो अलग बात है, ऐसे होते बहुत कम है। अब गर्मियां हैं, नहीं रोटी बनाएंगे, क्या होएगा? घर से निकाल देंगे पतिदेव। अब पति है, घर में पैसा नहीं कमा के लेके आएगा, आपकी वाइफ ही अगेंस्ट हो जाएगी आपके, हो जाएगी ना। अब किसी की मृत्यु हो गई तो सती हो जाएंगे क्या? कभी देखा है आजकल के जमाने में किसी को सती होते हुए? कुछ नहीं होता। नहीं माता जी। आराम से बैठ के हलवा खा रहे होंगे प्लेट में डाल के, सब खा रहे होंगे। मैं तो बहुत देखा है कि मेरे हस्बैंड की भी डेथ होगी ना, वो बाद में, पहले वाइफ रोती रहेगी, पहले वो पंडित जी जब वो कहानियां, मतलब कहानियां क्या है, वो सुनाते हैं ना कि भाई ऐसे रोने वाले वो भजन गाते कुछ भी, अब मेरे को नाम नहीं पता उनका, तो वो तब वाइफ रो रही है, बाद में जब खाने की बारी वो कहते पनीर थोड़ा सा और डाल दो। यही होता है जीवन में। तो नहीं सहेंगे तो नुकसान किसका? एक हमारा नुकसान। तो एक ना इसी क्वेश्चन है जैसे वाइफ का मन नहीं करता तो शी इज आल्सो वर्किंग, तो हम्म, कभी रोटी खाने का नहीं मन करा और हमारे लिए बनानी पड़ रही है, तो हम्म, फिर उसका पाप किसको लगा? क्या है उसका? उसका पाप किसको लगा? जैसे बेमन से पाप बनानी हमें लगा। पड़ेगी अब। पाप हमें लगा, अगर हस्बैंड होके हमने बच्चों के लिए धन नहीं कमाया, हम धन नहीं लेके आए, तो पाप मुझे लगा। अगर मैंने मदर होके मैं बोलूं मैंने तो भगवत गीता की क्लासेस देनी है, मैं बच्चों को खाना ना दूं, तो इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, ये मेरा धर्म है। उसका अगर वाइफ खाना नहीं बना रही, उसका पाप उसको लगेगा। ठीक है, हस्बैंड नहीं धन कमाएगा, उसका धर्म है, उसका पाप लगेगा उसको। राइट। थैंक यू, थैंक यू। ओके। हमको मर्यादा में रहकर भक्ति अरे करनी कभी है ना, ये मत सोचना सारी कि सब जिम्मेदारी लोग, पूरी करनी है। हाँ, जिम्मेदारी पूरी करनी। और ये मत सोचना कि हम सिर्फ मतलब जेंट्स के ऊपर कोई कटाक्ष करते हैं या फीमेल की नहीं। यहाँ पे हमारी कथा में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है भाई, दोनों की ऐसे ही क्लास लगेगी। ठीक है। तो हमारी 5 सेंस। अच्छा अच्छा, अभी सब चुप एक्सक्यूज करके मी मैम। सुनेंगे, जल्दी से सुनेंगे, क्योंकि हमने क्लास में हमने बहुत सारे श्लोक को कवर करना है। तो रेस्ट क्वेश्चंस आई विल टेक एट द एंड ऑफ द सेशन। तो देयर आर 5 सेंसेस। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? यहाँ पे इंद्रियों की बात हुई ना, कि हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर कुछ लग रहा है, अगर मुझे खाने में कुछ कड़वा लग रहा है, मैंने करेला खा लिया, किसने एहसास कराया? जीभ ने। कहीं पे मैं कूड़े के ढेर पे चली गई, किसने एहसास कराया? नाक ने। ठीक है। मैंने किसी चीज को टच किया, मुझे लगा नहीं ये तो बहुत हार्ड है, ईंट को टच किया, मुझे हार्ड लगा, किसने बताया? मेरी स्किन ने। मुझे बहुत लाउड साउंड सुनाई दिया, किसने इसको महसूस किया? कानों ने। मुझे देखा, मेरे आंखों में, मैंने सूरज की तरफ देखा, मेरी आंखें चौंधिया गई, किसने एहसास कराया? आंखों ने। तो ये 5 हमारी सेंसेस हैं, हमने पढ़ा है बचपन में भी। ठीक है। तो ये सेंसेस तो परेशानी करेंगी, सेंसेस तो बोलेंगी। सेंसेस क्या बोलेंगी? भाई 3:30 का टाइम है, वेले हैं, घर में क्या करना है, भगवत गीता की क्लास लगा के चलो सो जाते हैं आधा घंटा। ये तो बोलेगी, मन का तो काम है। ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगा वो मतलब भोजन बना लिया, क्या जरूरत है भगवान को अर्पित करने की, खा लो, कौन उठेगा, तुलसी पत्र डालो, ऑफर करो, खा लो। तो ये तो जो इंद्रियां हैं, ये तो हमें नरक के द्वार में ले जाएंगे, लेकिन हमें इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना। अगर हम इंद्रियों के गुलाम बन गए सेंसेस के, तो हमें घुमाते रहेंगे। देखो, कोई भी बंदा जो सेंसेस का गुलाम बनता है, वो तरक्की नहीं कर सकता। आप जितने भी आईएएस ऑफिसर्स को देखो, वो आईएएस ऑफिसर्स कैसे बने? नींद का त्याग करके। नींद त्याग किया, पढ़ाई करी, तभी तो बने। एक गृहिणी ने अच्छा खाना बनाया, कैसा बनाया? क्योंकि उसने गर्मी को सहन किया, अपने सुख का त्याग किया, तभी तो अच्छा भोजन मिला ना। तो जहां जहां पे हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वहां वहां पे हम कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। अगर हम बोले कि नहीं, मजे मजे से भक्ति भी करनी है और उसके बाद कुछ नियम पालन भी नहीं करना, माला भी नहीं करनी, मजे मजे से ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है एज मच एज पॉसिबल। एटलीस्ट वी शुड ट्राई, ट्राई तो करें ना। अभी हमें पहले मजा आता था मूवीज देखने में, गाने सुनने में, अब भगवत गीता में रुचि हो रही है। क्यों रुचि हो रही है? क्योंकि सुना। और सुनेंगे ही नहीं तो कैसे उसमें इंटरेस्ट जागेगा? सुनना तो पड़ेगा ना।
तो मन जहां जहां पे जा रहा है ना, सेंसेस जहां जहां पे हमें लेके जा रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, नहीं तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे। और ये हमें, अब आईएएस ऑफिसर है वो, अगर कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई करना छोड़ दे, उसका मन कहे नहीं नहीं सो जा सो जा, आंखें सुला दें उसे, ठीक है, तो नुकसान किसका, बच्चे का ना। तो सेंसेस के गुलाम नहीं बनना। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। अगर आज तेरे जीवन में ये दुख है ना कि भीष्म पितामह को मार के दुखी हो रहे, कल को भीष्म पितामह नहीं मरेंगे, कोई और दुख आ जाएगा। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, तो अपने धर्म से विमुख क्यों होते हो? अगर पत्नी बोले मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, अपने धर्म से विमुख हो गई ना। तो अर्जुन को बोल रहे तुम अपने धर्म से क्यों विमुख होते हो? अच्छा ठीक है, पत्नी खाना ना बनाए, लाइट ही चली जाए, इन्वर्टर डाउन हो जाए, फिर क्या होगा? गर्मी तो फिर भी सहन करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर अपने धर्म से विमुख क्यों हुए? राइट। आगे कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्या कहते हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन, सुख में ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। अगर तुम ऐसे जीवन को बिताओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज मुक्ति के योग्य नहीं हो। ठीक है, सुख और दुख को सहना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक बार एक राजा होता है, वो अपने मंत्री को बोलता है कि तुम, उसका बर्थडे आने वाला होता है, तो कहता हूँ तुम मुझे मेरे बर्थडे पे ना कोई ऐसा गिफ्ट दो कि अगर मैं खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, दुखी हूं तो मैं सुखी हो जाऊं। तो मंत्री को 30 डेज की मोहलत देता है। 30 डेज खत्म हो जाते हैं, मंत्री को कुछ नहीं समझ आता। फिर वो किसी साधु की कुटिया में जाते हैं। साधु उनको बताते हैं कि ये आप अंगूठी ले जाओ, राजा को दे देना और बोलना कि इसमें आपका गिफ्ट है जो आपने मांगा था वो है, इसको ले लो आप। अब मंत्री जाता है, राजा को अंगूठी दे देता है। उस अंगूठी के अंदर एक स्लिप होती है। राजा स्लिप को पढ़ता है और बोलते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे परफेक्ट गिफ्ट दे दिया। तो स्लिप के अंदर क्या लिखा होता है? ये दिन भी बीत जाएंगे। तो कभी भी दिन समान नहीं रहते। अगर आपके पास इस समय बहुत धन दौलत है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, आपका शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा रहेगा। और अगर आज बहुत बहुत बीमार है, आपके पास हो सकता है धन दौलत ना भी हो, ठीक है, हो सकता है अभी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जरूरी नहीं है हमेशा रहेंगे, इट विल चेंज। ठीक है, तो समय के साथ साथ हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते रहेंगे, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, हम कई बार सुख नहीं भी चाहते लेकिन जीवन में सुख अपने आप आ जाता है ना। नहीं भी चाहते सुख, कैसे एग्जांपल लेंगे? जैसे सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड है, आपका मिलने का मन कर रहा है, आप मन में सोच रहे हो वो आपके आगे घंटी बजा दे, इससे आप सुखी हो गए ना। तो आपने मांगा तो नहीं था, ऐसे उसको फोन भी नहीं किया था। तो जैसे सुख अपने आप आते हैं, ऐसे दुख भी अपने आप आ जाता है। सडनली किसी का फोन आ जाता है कि आपके रिलेटिव, उनकी डेथ हो गई, तो कुछ कंट्रोल कर सकते हो? ना हम सुख को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर करें क्या? फिर सहो भाई, सहो। और क्या हल है? कोई हल नहीं है। अब जितना मैंने आपको बताया और जो हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर आप बताइए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के कौन से तर्क को काट रहे हैं। 5वां कारण यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ। 5वां कारण था कंफ्यूजन। तो भगवान पहले कारण को काट रहे हैं, दया। सेकंड, फैमिली को। थर्ड, पाप का डर। फोर्थ, कुल का नाश। फिफ्थ, कंफ्यूजन। किस तर्क को भगवान काट रहे हैं? बताइए। कंफ्यूज। 4 नंबर रीजन। नो नो नो, रीजन तो वैसे लिखा हुआ है, रीजन तो ऐसे स्लाइड में दिया हुआ है, रीजन कुछ नहीं है। रीजन हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली रिलेशन। इट इज कंपैशन। कंपैशन कंपैशन क्या? दया आई। क्यों दया आई? कि भीष्म पितामह मर जाएंगे, क्या होगा, मुझे दुख फील होगा। अर्जुन कहते कि ठीक है भगवान, मान लिया ये शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इनको मारूंगा, मुझे दुख होगा ना, मुझे आदत पड़ी हुई है भीष्म पितामह को देखने की, द्रोणाचार्य को देखने की। मर जाएंगे तो क्या होगा, फिर मैं इनको देख कैसे पाऊंगा? बोल रहे हैं ना। तो किस रीजन को काट रहे हैं? दया। क्योंकि दया किस पे ऊपर कर रहे हैं? शरीर के ऊपर। शरीर के ऊपर दया कर रहे हैं ना, कि बॉडी को नहीं मारना। अगर उसको पता लग जाए कि सामने वाला बॉडी नहीं आत्मा है, फिर शरीर कटा चाहे ना कटा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है जी, तो आज की कथा में हमारे एंड होने में 1 मिनट ही रहा है। आई होप सो कि आपको सेशन समझ आ गया होगा।
स्टिल आई हैव ट्राइड टू गिव आंसर्स, लेकिन स्टिल किसी को कोई पेंडिंग रह गया तो मुझे फिर लिख के डाल देना आप, राइट? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita की हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्ण।